आज यानी 9 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस खास दिन पर हर कोई अपनी माँ, आई, मम्मी, मम्मा या मॉम, जिस नाम से भी आप उन्हें संबोधित करते हैं, उनके लिए खास बनाते हैं। कहा जाता है कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द माँ है। इस शब्द को केवल बोल देने मात्र से लोगों का मूड बेहतर हो जाता है और उनमें ऊर्जा का संचार होता है। माँ खुद में प्यार, करुणा और दया का अथाह समंदर लिए बैठी है। लेकिन इस खास दिन पर ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी माँ से अपनी ज़िंदगी में उनके मायने बता सकें। मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, याद नहीं कि किसने लिखा। स्कूल टाइम में कविता पढ़ी थी और वो कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। इस कविता का जो विषय है, वह जो शब्द है, असल में उस पर कविताएं नहीं लिखी जा सकती। दुनिया के किसी भी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो माँ पे कविताएं लिख सके। फिर भी ये कविता जिसने भी लिखा है बहुत ही खूबसूरत लिखा है। जब माँ हमारे पास होती है तब शायद उसके होने का एहसास नहीं होता। जब माँ नहीं होती तो ज़िंदगी क्या होती है, बस यही इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है। और इसके शुरुआत में एक छोटी सी कहानी है। एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। और जब वो मृदंग बजाता तो एक बकरी का बच्चा वहाँ रोज आके खड़ा हो जाता। तो मृदंग जो बजाता था संगीतकार, उसने उस मेमने से एक दिन पूछ लिया कि यार तुझे क्या मेरी सुर, मेरी ताल, मेरी लय बहुत अच्छी लगती है जो तू रोज यहाँ चला आता है? वो बोला, मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं। ना मुझे सुर की समझ, ना ताल की समझ, ना लय की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इस ढोलक पे, इस मृदंग पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। तो यह कविता माँ के न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। इस कविता में अगर आपके आंसू बाहर की दुनिया की यात्रा करना चाहें तो रोकिएगा मत, जैसा आपको ठीक लगे। माँ नहीं होती तो जिंदगी क्या होती है। एक राणा साहब का शेर है इसमें कि किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं तो सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। आगे की पंक्ति है कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा कि खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतने ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। और पलट कर देखा तो क्या मालूम था कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। जब कोई नहीं होता तो अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा, दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आज़ादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, आप सब ने अपने बचपन में देखा होगा, मैंने भी देखा है। माँ हमें रोकती टोकती है, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर। तब हम आज़ाद होना चाहते हैं और आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी देनी पड़ती है। अगर कम शब्दों में ठीक बात कह दिया हो तो इसका एहसास ज़रूर कराइएगा कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आज़ादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आज़ादी मेरे पास है। फिर भी ना जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही सब करूँगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूँ कर लूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है।
रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। सच ही कहा है किसी ने, गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज़्यादा क्या होंगी। गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज़्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज़्यादा क्या होगी। कि रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है। रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है। तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियाँ ही खुशियाँ। मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है। तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियाँ ही खुशियाँ। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियाँ बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियाँ बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियाँ हैं कि तू होती ना तो हाथ फेरती, कभी सर पे या हल्के से बाम लगाती, आवाज़ें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगाकर रुपए देती और कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा। कपड़े मत फाड़ना, अगला कपड़ा अगले दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता के डांट का डर दिखाती, फिर पिता के डांट से तू ही बचाती। इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए बदन छोड़ देगा ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। मेरे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। मेरे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलती हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। शहर आए हुए माँ हो चुके हैं करीब 3 साल, लेकिन आज भी नहीं बदला आपका सवाल। बेटा खाना खा लिया? झुंझला जाती हूँ मैं, पर हर गुस्से के बाद माँ बहुत ज़्यादा याद आती है, करके खाने की याद। हैप्पी मदर्स डे।